सुनो मेरे तमाम भाइयों, पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में मैं वीडियो बनाते चले आता हूं, साथ ही साथ वचन को भी रखते चले आता हूं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर कहीं फंस रहा है या फिर फंसाया जा रहा है उसे, क्या उसे निकालना नहीं चाहिए? जरूर निकालना चाहिए। चाहे आपका दुश्मन हो गया, चाहे कोई भी हो गया, उसे बाहर निकालना चाहिए। या फिर आपके साथ उसने गद्दारी करी या फिर आपके साथ उसने दगाबाजी करी, फिर भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करना है। लेकिन आजकल ऐसे लोग हो चुके हैं जो आजकल पास्टर है, जो एक पास्टर है छत्तीसगढ़ से, जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका भी चैनल ज़्यादा बढ़ता है उसके विषय में वो व्यक्ति क्या बोलना चाहिए, विरोध करने के लिए सामने आ जाता है। मतलब इसको जलन होती है। उसका नाम मुझे बोलना पसंद नहीं है और ना ही उसका चेहरे का मैं जिक्र करूंगा। वह व्यक्ति को आप जानते होंगे जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में वीडियो बनाता रहता है। अधिकतर कुछ दो व्यक्ति है ना, कुछ दो व्यक्ति है जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में वीडियोस बनाते हैं। झूठ को ढूंढते रहते ये लोग। और झूठ को बताने वाला अगर व्यक्ति उसे मिल गया तो उसको बहला फुसला कर, चिकना चुपड़ा बोलकर उसे कबला लेंगे और यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं रिकॉर्डिंग। ऐसे हो रहे पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोलने वाले ऐसे बहुत सारे हैं जो उनकी टीम बन चुकी है और झूठ बना कर डालते हैं। हमारे विरोध में बहुत सारा वीडियोस बना रहे हैं, बोलते आशीष राजकुमार चोर है, बोलते ऐसा है वैसा फलाना ढेकना, बहुत सारा आरोप लगाते। तो उनके कहने से हम चोर नहीं बन गए यारो, उनके कहने से हम चोर नहीं बन गए। साथ ही साथ वो लोग कहते हैं कि हमें जवाब दो, ये दो वो दो। हम कोई भी प्रकार का उन टपोरी टाइप के व्यक्तियों को जवाब नहीं देंगे। हम उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, उनके कोई भी प्रकार का जवाब नहीं देना चाहते हैं और उनसे कोई क्या बोलना चाहिए, कोई भी प्रकार का हमारा व्यवहार नहीं है। पहले से गए साल से ही उस व्यक्ति को मैं बोल चुका हूं कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूं मुझे मत छेड़ो, ठीक है? अगर मुझे छेड़ रहे हो तो ऐसा छेड़ो कि सच छेड़ो। इनका कहना है कि आशीष राजकुमार सीरियसली नहीं है। अगर मैं सीरियसली नहीं हूं तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हमसे क्या तुम्हें उम्मीद है? हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? क्या हमसे क्या आपको चाहिए? हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हम देने वाले थे, वो तो आपने लिया नहीं। जब हम दे रहे थे तो तब बोलता है कि आशीष राजकुमार हमें लालच दे रहा है। ऐसा करके वो व्यक्ति हमें बता रहा था, पब्लिक में बता रहा था वीडियो में आके कि आशीष राजकुमार मुझे ये दे रहा था, वो दे रहा था, लालच दे रहा था, ये दे रहा था, वो दे रहा था। हम लालच नहीं देते यारो, हम मानव सेवक है और मानव जाति को जो भी कमी होती है अगर हमारे पास होता है तो हम उसे देने की कोशिश करते हैं। उस व्यक्ति के पास अच्छा खासा कपड़ा नहीं था, टी शर्ट पहनकर और पसीना साफ करते हुए वीडियो के अंदर आ रहा था। तो मुझे दया आई, मैंने सोचा कि उसको अच्छे खासे कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसा दे दूं। तो उस व्यक्ति ने ऐसा आरोप लगाया मेरे ऊपर कि आशीष राजकुमार मुझे खरीदना चाहता है, मुझे क्या बोलना चाहिए, अपने तरफ लेना चाहता है, ऐसा वैसा। ऐसा बिल्कुल नहीं यारो। हमसे लेकर हमारा खाकर आप हमारा विरोध भी कर सकते हैं, हम उसमें कोई भी प्रकार का आपको रोक ठोक नहीं करेंगे। समझ रहे यारो? हम ऐसे व्यक्ति नहीं है कि किसी को हम थोड़ा पैसा दे दे और उसे हमारे कब्जे में कर ले, ऐसा नहीं है। मैंने कई व्यक्तियों को, कई सेवकों को मदद किया और उनको मैंने ये भी बोला कि हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे कब्जे में मत रहना, हमारे रिमोट कंट्रोल में मत रहना। आपको जैसा पवित्र आत्मा अनुभव दिलाता है, अगुवाई करता है, उसी हिसाब से आपको चलना होगा। ऐसे करके हमने कई व्यक्तियों को बोला है मदद करते हुए, है ना। अगर हमने मदद किया किसी का भी तो हमारे पक्ष में मत बोलना, समझ रहे? मतलब जो अगर हमारी गलती होगी तो बोल सकते आप, विरोध करो, कोई हरकत नहीं। कुछ भी अगर हमारी गलती भी होगी, अगर आप बोल भी नहीं रहे तो ये फिर आप बंद गए, है ना, हमारे पक्ष में आ गए या फिर हमारे कंट्रोल में आ गए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे पास्टर सेवक सेविका है जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में है, अभी भी है और आगे भी होंगे। कुछ लोग अंदर ही अंदर कर रहे हैं, अभी पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ में रहते हुए भी गद्दारी कर रहे लोग। इन सब को सावधानी से बाहर निकाल देना चाहिए। जो पास्टर बजेंद्र सिंह को अंदर ही अंदर चूस रहे हैं, उनके कलिशा को चूस रहे हैं। और कुछ बॉडी गार्ड, उनके बॉडी गार्ड भी हैं जो फालतू के मुझे फ़ोन करते हैं, है ना। फालतू के मुझे फ़ोन ना करें, फालतू के मुझे वीडियो ना भेजें, फालतू का मैसेज ना करें। अगर आपके पास क्या बोलना चाहिए, हिम्मत है तो मुझे फ़ोन करो, अच्छी बात है तो फ़ोन करो। वाह करने के लिए, तारीफ करने के लिए फ़ोन ना करें। मैं बीते हुए दिनों से आज तक भी आपको बोलते आ रहा हूँ, तारीफ करने के लिए फ़ोन ना करें और मुझसे कोई भी जवाब ना पूछें, समझे?
मैं फालतू के आपके जवाब क्या बोलना चाहिए, सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा। समझे कि नहीं समझे? हेलो, समझ रहे हैं? कोई जो सवाल का जवाब दे रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर, लाइव के ऊपर आके दे रहा है, उससे उम्मीद रखो सवाल जवाब पूछना। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, हमें पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। और कुछ लोग हमारी टांगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्या बोलना चाहिए, आलतू फालतू हैं। कुछ लोगों के मैंने वीडियोस हटाए और कुछ लोगों के क्या बोलना चाहिए, उनके चैनल हटा कर रख दिए, मैंने चैनल उड़वा दिए हैं कुछ लोगों के। ऐसे पंगा मत लो हमसे, नहीं तो तुम्हारे नाम निशानी मिटा कर रख दूंगा मैं यूट्यूब चैनल से आप लोगों का, इतना याद रखना। और बॉडी लैंग्वेज का ठिकाना नहीं, बैठने उठने का ठिकाना नहीं, कपड़े पहनने का ठिकाना नहीं उन पास्टरों का जो हमारे खिलाफ में बोलने की कोशिश करते हैं। उनकी क्या औकात यार, उनकी क्या औकात है हमारे साथ लड़ने की? बोलते तुझे क्या आता है, ये तुझे हिम्मत है तो ऐसा बता वैसा बता, फलाना ढेकना। अरे हमें उकसाने की कोशिश मत करो, हमें उकसाने की कोशिश मत करो। और पहली बात तो हम पुलिस केस करते नहीं, हमारे विरोधियों के खिलाफ में पुलिस केस करते नहीं है, समझे कि नहीं समझे? और इसका मतलब है कि तुम चने के झाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, सिर के ऊपर चढ़ रहे हो और गंदगी कर रहे हो, है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? धमकियां किसी और को देना और आशा किसी और से रखना। हम किसी को जवाब नहीं देने बैठे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने जिस विषय पर वीडियो बनाया है उस विषय को लेकर अगर बात करते हैं तो हम जवाब देंगे। वो भी एक व्यक्ति बात करेगा, एक व्यक्ति सुनेगा तब, नहीं तो बीच बीच में हंगामा मचाने वाला अगर व्यक्ति हो गया मेरे सामने बात करते हुए आ गया सामने, तो उसे भगा दूंगा और उसकी कोई भी प्रकार की बातों की सुनवाई मैं नहीं करूंगा। याद रखना, बाइबल के अनुसार चले। बाइबल कहती है कि मेल मिलाप की सेवा करो, जो गिरता है वो उसे उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ और एक दूसरे को आगे की ओर हिम्मत के साथ लेने की कोशिश करें। ठीक है? और अपने आप में माहिरता बनाने की कोशिश ना करें या फिर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। मैं उन पास्टरों को बता रहा हूं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में है, जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर उल्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां वहां का उल्टी किया हुआ उठाकर लाकर इधर हमारे सामने भेजने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आशीष राजकुमार को बोलो कि हमसे बात करें या फिर हमें कोई जवाब दे। ऐसा करके भीख मंगवा रहे हैं दूसरों के द्वारा, मेरे पास से भीख मांग रहे हैं, समय का भीख मांग रहे हैं। मैं तुम्हें वो भीख में देने वाला नहीं हूं और मैं तुमसे क्या बोलना चाहिए कि बात करने वाला नहीं हूं। समझ रहे कि नहीं? मैं कई सालों पहले इनको बोल दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं और तुमसे बात करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उन लोगों के पीछे जाना है जो आज परेशानी में है, दुख तकलीफ में है ना, प्रॉब्लम में है। उन लोगों के पीछे हमें जाना है और योग्य व्यक्ति होगा वहां पर ही जाकर हम सेवा को प्रकट करेंगे। आलतू फालतू चाहे जहां मांगने लग गए, चाहे जहां हम नहीं दे सकते, है ना? ये बोलते हैं वहां हमने ट्यूबवेल खुदवा के दिया, घर बनवा के दिया, कुआं खुदवा कर दिया। तो क्या बड़ा उपकार किया तुम लोगों ने? क्या वो आत्मिक थे? क्या वो प्रभु में जी रहे थे अच्छे से? है ना? लेकिन हमारा काम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए भला करने का काम है। लेकिन क्या उस नियम में वो बराबर चल रहा है वो भी देखना है। चाहे वो हिंदू है तो हिंदू के रीति से बराबर चल रहा है, चाहे वो ईसाई है तो ईसाई के रीति से बराबर चल रहा है कि नहीं? कौन सी रीति से वो चल रहा है? क्या मिक्सिंग कर रहा है? तो ऐसे को बिल्कुल नहीं। मिक्सिंग अगर कर रहा है तो ऐसे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा हमारी ओर से। जिस धर्म को मानता हो, उसी धर्म का पालन करता हो, तब जाके उसकी बातों को हम रखेंगे सामने। हाँ ठीक है, उसका नियम भी सिखाएंगे हम। हिंदू होगा वो व्यक्ति तो हिंदू की बातें, हिंदू की किताबें, जो धार्मिक किताबें, वो खोलकर उसे बताएंगे कि आप इस बात में चूक रहे हैं, चूको मत। जिस प्रकार से आपका धार्मिक किताब है उस प्रकार से चलो बोलेंगे। अगर बाइबल के अनुसार नहीं चल रहा होगा, वो बाइबल वाला व्यक्ति है, बाइबल का प्रचार सुनने वाला व्यक्ति है, अगर वो चुक रहा है तो उसे बाइबल का वचन सिखाएंगे, वो मानेगा तो उस प्रकार से उसका सपोर्ट होगा। मुस्लिम लोग या फिर हिंदू लोग जो भी जैसे भी धार्मिक किताब के अनुसार वो चल रहे हैं, अगर चुक रहे हैं तो उनका कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। याद रखना, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।